नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड विधानसभा में करीब 7 महीने पहले CNT-SPT एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। तब से लेकर अब तक झारखंड में लगातार इसका विरोध हो रहा है। यहां तक कि कई बार विभिन्न राजनीतिक दल और आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद तक किया। बिल के विरोध में 192 ज्ञापन राजभवन भेजे गए, जिसके चलते अब राज्यपाल ने इस बिल को वापस लौटाते हुए सरकार को पुनर्विचार करने को कहा है। विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। वहीं सत्ता पक्ष मानसून सत्र में इस बिल को दोबारा राजभवन भेजने की तैयारी में जुटा है। कुल मिलाकर बिल की वापसी के बाद एक बार फिर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। राज्य सरकार का CNT-SPT एक्ट में संशोधन बिल फिलहाल अधर में लटक गया है। बिल पर कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सवाल उठाने के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरकार से इस पर फिर से विचार करने को कहा है। राज्यपाल की ओर से बिल वापस भेजे जाने के बाद सूबे की राजनीति में फिर से तेजी आ गई है। CNT-SPT एक्ट संशोधन बिल की राजभवन से वापसी हुई है। करीब 7 महीने पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए ये बिल सदन से राजभवन पहुंचा था। लंबे समय तक राजभवन की शोभा बढ़ाने के बाद अब राज्यपाल ने एक बार फिर सरकार को इस पर विचार करने को कहा है। दरअसल CNT-SPT एक्ट में संशोधन बिल पर लगातार विपक्ष सहित कई सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। यहां तक कि कई बार राज्य को बंद तक किया गया, जिसका परिणाम अब सामने है। राजभवन से बिल की वापसी के बाद अब सूबे की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने राज्यपाल के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गलती सुधारने का मौका बताया। सरकार ने सदन को कैद कर संख्या बल के आधार पर जिस तरीके से CNT-SPT संशोधन बिल पारित कर राज्यपाल महोदया को भेजा था, अंतर्गत वह विभिन्न संगठनिक विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध और कई एक विरोध के आवाज सुनकर आज राज्यपाल महोदया ने इस संशोधन बिल को सरकार को वापस किया है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि अविलंब इस बिल को वापस करे और सरकार ऐसी दुस्साहस दोबारा ना करे जिससे झारखंड जले। राज्यपाल महामहिम महोदया को आज देखा कि अराउंड 200 कंप्लेन उनके पास आया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बिल को वापस किया और इस तरीके से रघुवर दास को एक मौका मिला है कि वो जो गलती उन्होंने किया उस गलती को वो सुधार लें। हालांकि विपक्ष की नसीहत बीजेपी को रास नहीं आ रही। बीजेपी का कहना है कि CNT-SPT एक्ट में संशोधन जनहित में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार मानसून सत्र में चर्चा के लिए एक बार फिर बिल को लाएगी और उसे राजभवन भेजने की तैयारी करेगी। इस बात की गलतफहमी है और मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि राज्य के हित में हमको निर्णय लेने पड़ेंगे। और पिछला अब देखे होंगे कि 16 साल हो गया, 18-17 साल हो गया राज्य अलग हुए। आज छत्तीसगढ़ हमसे कहाँ आगे चला गया, उत्तराखंड कहाँ आगे चला गया, हम जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। उसका कहीं ना कहीं हमको विकास की ओर ले जाना होगा।
तो इन सब चीज़ों को एक कठोर निर्णय लेकर के हमको राज्य को आगे बढ़ाना होगा, कठोर निर्णय लेना होगा राज्य हित में, तभी ये संभव है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने जो आपत्ति आया है उसके बारे में सरकार से पूछा है कि इन आपत्तियों पर क्या कहना है। संतुष्ट होगी तो ये जो प्रस्ताव किया है उसकी स्वीकृति देगी कि हाँ, यह आपत्ति जो आया है, आपत्ति सुनना यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा कर रही है। बहरहाल राजभवन से बिल की वापसी के बाद विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। वहीं अब सत्ता पक्ष के सामने इस बिल को फिर से राजभवन तक पहुंचाने की चुनौती होगी, लेकिन फिलहाल विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, या यूं कहें आज विपक्ष ही ईद मना रहा है। रांची से न्यूज इंडिया के लिए सुजीत कुमार के साथ सूरज कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत, CNT-SPT एक्ट संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है, क्या कुछ टिप्पणी की गई है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये 23 नवंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा में इस विधेयक को पारित किया था और उसके बाद राजभवन को इसको भेजा था और तकरीबन 6.5 से 7 महीने के बाद राजभवन से इस बिल को वापस सरकार को, जो विधेयक है उसको वापस सरकार को भेज दिया गया है। और उसके साथ में जो 192 जो ज्ञापन सौंपे थे विभिन्न जो राजनीतिक संगठन की बात करें, विपक्षी संगठन की बात करें, या जो विभिन्न राजनीतिक संगठन जिसके विरोध में जो खड़े थे, तो उस ज्ञापन के साथ भी इनको सरकार को पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया गया है। अब सरकार के पास इसमें रास्ता ये बचता है कि मानसून सत्र में इस विधेयक को जो है सदन के पटल पर रखे और सदन को अवगत करवाए, जो राजभवन ने इसमें कहा है। और उसके बाद प्रावधान ये बचता है उसमें कि सरकार विधानसभा में फिर से इस विधेयक को पारित करे और करने के बाद फिर राज्यपाल के पास भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्षी दलों की बात करें और खासकर आदिवासी संगठनों की बात करें जो लगातार इस मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल ने एक सरकार को संदेश दिया है जो संशोधन है कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के हित में नहीं है। और विपक्षी पार्टियों ने भी ये मांग कर रहे हैं कि समय रहते हुए सरकार ने जो गलती की है वो अपनी गलती को सुधार ले, और नहीं तो अगर दोबारा से इस विधेयक को सरकार पारित कराने का कोशिश करेगी तो इसका जोरदार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। जी दीपक। जी सुजीत, लेकिन क्या खामियां नजर आई राज्यपाल को और क्या सुधार या फिर किस तरह से या पूरे के पूरे संशोधन के प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही गई है, क्या कुछ जानकारियां निकल कर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल राजभवन की तरफ से जब विधेयक को वापस किया गया है तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो सामाजिक संगठन है, आदिवासी संगठन है और विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके ये शिकायत की थी कि क्योंकि CNT-SPT एक्ट जो है वो झारखंड की कहीं ना कहीं एक तरह से आत्मा है और यहाँ खासकर जो आदिवासी समुदाय है उनके जमीन के रक्षा के लिए बनी हुई है। इसमें जो 2-4 ये संशोधन है होने हैं और उसके होने के बाद उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष का या आदिवासी संगठन का इस पर विरोध है। और राज्यपाल कुल 192 ज्ञापन राज्यपाल महोदय के पास पहुंचे थे। फिलहाल हमारे साथ JMM के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद पांडे जी, किस तरह से देखते हैं राज्यपाल ने CNT-SPT एक्ट में जो संशोधन प्रस्तावित था वो प्रस्ताव वापस लौटा दिया है सरकार को? देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से सरकार ने विधानसभा को इस तरह से कहें कि बंधक बना करके और इस CNT-SPT एक्ट में जो संशोधन का बिल था उसको पास कराया और पास करके उसको राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। लेकिन काफी दिनों तक इस पर विरोध जारी रहा और हम लोग सदन में भी इसका विरोध किए, सदन के बाद सड़कों पर भी इसका लगातार विरोध जारी रहा और राज्य के बहुत से सामाजिक संगठनों ने भी अपनी विरोध दर्ज कराई है। और उस विरोध को देखते हुए झारखंड के लोगों की जो भावना है, जो आदिवासी मूलवासी हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जो भावना है उसको राज्यपाल महोदय ने समझा और इस विधेयक को कुछ आपत्तियों के साथ सरकार को लौटाने का काम किया। अब सरकार को देखना है कि ये जो CNT और SPT एक्ट पर जो विरोध हो रहे हैं, अगर फिर से सरकार इस पर कोई कदम उठाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको लगता है कि ये विरोध और
बढ़ेगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। दीपक जी। जी आलोक जी, लगातार ये कहा जाता रहा है कि सहमति नहीं बनाई गई, चर्चा विचार विमर्श नहीं हुआ, क्या इस वजह से बिल वापस हो गया और अब सरकार को चर्चा करना चाहिए, सर्वसम्मति बनानी चाहिए, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? जो विषय पर आप कह रहे हैं दीपक जी, मुझे लगता है कि ये विषय चर्चा के लिए आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जमीन का कानून जो है वो आदिवासियों के लिए रक्षा कवच है। और कृषि योग्य भूमि को अगर आप गैर कृषि के उपयोग में लाएंगे तो लोगों के पास में रास्ता क्या बचता है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि केंद्र सरकार के पास भी पूर्ण बहुमत थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को उन्होंने बड़े विनम्रता से वापस लिया। महामहिम ने इस विधेयक को वापस किया है। क्यों वापस किया? इसलिए वापस किया कि उन्होंने महसूस किया कि ये जो विधेयक है, ये जो संशोधन है, वो ये राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगा अगर इस तरह का फैसले लिए जाएंगे। तो सरकार को तीसरी बात कि इसको सरकार को प्रतिष्ठा के रूप में नहीं लेना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इतने लोगों का विरोध हुआ और एक मौका मिला है उनको कि इस पर वो पुनर्विचार कर सकते हैं, और वो पुनर्विचार करके इसको पूरी तरह से ठंडे बस्ते में सरकार को डाल देना चाहिए। और ये जो दोबारा अगर इस पर पुनर्विचार सरकार ने किया, ये बहुत बड़ा आत्मघाती फैसला होगा इस राज्य के लिए, आदिवासियों को। उसके अंदर में एक क्रोध और विरोध की ज्वाला पनप रही है। आप देखिए, इसी का वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा, आपको कई जगह पर गोली चला करके मारना पड़ा, और तभी हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भी जो है विधानसभा का घेराव किया, राज्य बंद तक के निर्णय लिए, सड़कों पर लोग उतरे। कई हमारे सहयोगी साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई आदिवासी संगठनों ने यहाँ तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया। इसलिए प्रदर्शन किया कि लोग मरमाहत है, लोग तकलीफ में है, लोग दुखित है, और इसलिए सरकार को जन भावनाओं का कद्र करना चाहिए और दोबारा इस विधेयक पर कभी चर्चा तो करना ही नहीं चाहिए। इस पर कोई चर्चा होने की अब मुझे नहीं लगता है कि जरूरत होनी चाहिए। मतलब CNT-SPT एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। विनोद जी, लेकिन अगर सरकार इस संशोधन के फायदे समझाने में कामयाब रही तो फिर राज्यपाल महोदय ने जो आपत्ति दर्ज कराई है कि क्या फायदा होगा वो बताए सरकार, तो फिर इस बात की संभावना बनती है कि संशोधन आगे बढ़ेगा। देखिए दीपक जी, सरकार की मंशा उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जिस दिन TSC में इस मुद्दे को लाया गया और TSC में बिना लोगों की सहमति के इस मामले को आगे बढ़ाया गया और सरकार ने इसको के रूप में विधानसभा के अंदर पेश किया। तो मंशा सरकार की उसी दिन साफ हो गई थी, और इस मंशा से अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसका विरोध होगा। और देखिए, इस राज्य में जो जमीन का मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और लोग जमीन से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे यहाँ के जो भी लोग रहने वाले हैं, वो किसी भी कीमत पर CNT और SPT एक्ट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं, और ये लगातार इसको और मजबूती से लागू करने की बात होते रही है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस राज्य में लोगों को ला करके और जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के नियत से जो काम करने का प्रयास किया, उसका विरोध भी सरकार को, सरकार के मुखिया को झेलना पड़ा है, और सरकार इससे भली भांति वाकिफ है। और ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हम शुरू से विरोध करते रहे तो हम विरोध ही करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी ये सारी चीजें हैं, और लगातार मुख्यमंत्री को और संगठन को इसका विरोध झेलना पड़ रहा है। अभी हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दिल्ली से आते हैं उनके सामने किस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी है। तो ये यहाँ के लोगों की जो भावना है उसके विपरीत अगर सरकार कदम उठाती है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जी अच्छे नहीं होंगे का क्या मतलब विनोद जी? क्या विपक्ष एक बार फिर हंगामा करेगी? क्योंकि विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठन तो लगातार विरोध करते ही रहे हैं, सामाजिक संगठन और यहाँ तक कि नक्सली संगठन भी इसके विरोध में आवाज उठा चुके हैं।
नहीं, मैंने कहा कि बहुत से सामाजिक संगठनों ने और राजनीतिक पार्टियों ने तो इसका विरोध किया ही, लेकिन हर स्तर पे अब मुख्यमंत्री का विरोध इस मुद्दे पर जारी है। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से सरकार को लेने की आवश्यकता है। अगर सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो हमको लगता है कि ये विरोध और आगे बढ़ेगा और ये जोरदार विरोध होगा पूरे राज्य में। हमको लगता है कि फिर मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी आलोक जी, क्या लगता है, क्या तर्क दिया जा सकता है सरकार द्वारा इस संशोधन के प्रस्ताव को लेकर? विकास का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन क्या बस यही एक वजह हो सकती है या फिर राजनीति भी कुछ हो सकती है? देखिए, इनके पास तो तर्क देने के लिए जो थे वो दिए, और नियर अबाउट 200 संगठनों का विरोध कोई साधारण विरोध नहीं होता है। नंबर दूसरा ये है कि बीजेपी के अंदर में ही सब कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने आपत्ति दर्ज कराया है, आदरणीय सरजू राय जी ने आपत्ति दर्ज कराया, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने आपत्ति दर्ज कराया। 2 दिन पहले मैं आप ही के चैनल पर आदरणीय सांसद रांची के रामटहल चौधरी जी भी जो है ये विरोध कर रहे थे। उनके दल के कई विधायकों और नेताओं ने जो है समय समय पर मुखर होकर के जो है इस संशोधन के खिलाफ जो है अपनी आवाज रखी है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद अपने दल के लोगों को विश्वास में नहीं लिया। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम मान लीजिए आंदोलन कर भी रहे हैं, लेकिन उनके जो विधायक हैं वो सभी उनसे नाराज हैं। यहाँ तक कि बीजेपी हाईकमान को अंत में राम माधव जी जो बीजेपी के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, वो आए थे पूरे स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, और उन्होंने यहाँ सभी लोगों ने, उनके दल के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया कि CNT SPT एक्ट जैसे मुद्दे को छेड़ना इस राज्य के लिए आत्मघाती है। और जहाँ जैसा कहा हमारे भाई विनोद पांडे जी ने, बिल्कुल सही कहा, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह लोगों में आग लगी हुई है। ये मौका है इस सरकार को संभल जाने का। अगर इसमें दोबारा पुनर्विचार किया तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे इसके। संभाल नहीं सकती है सरकार। आप देखिए, आप जहां जा रहे हैं वहां आपको लोगों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कितना गोली चलवाइए। इस आंदोलन के चलते आपने देखिए गोला में गोली चलाया, आपने खूंटी में गोली चलाया, आपने बड़का गांव में गोली चलाया। तो ये कृषि योग्य जमीन पर जब लोगों का विरोध हो रही है तो कितने गोली चला सकते हैं आप? ये बिल्कुल नाजायज है। और वो तर्क जो भी तर्क देंगे, वो तर्क हालात अब बिल्कुल अनुकूल नहीं रहे हैं सरकार के पक्ष में, इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामकुमार पाहन जी जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या तैयारी है अब सरकार की इस विधेयक को जो राज्यपाल ने लौटा दिया है CNT SPT में जो संशोधन प्रस्तावित था उसे? सरकार, चूंकि ये कानून का एक प्रक्रिया है जी, चाहे वो CNT एक्ट हो, चाहे SPT एक्ट हो, चाहे कोई भी विधेयक हो, जो भी राज्य सरकार जो विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है तो महामहिम के पास में प्रस्ताव जाता है, विधेयक जाता है। महामहिम उस पर बहुत से कानून व्यक्ता से, जानकार व्यक्तियों से राय मशविरा करके या तो अपना विवेक से, चूंकि उनको स्वच्छ अधिकार है अपने विवेक से किसी विधेयक को वापस लौटाते हैं जी। तो सब विधेयक पर फिर सरकार पुनर्विचार करता है। तो क्या फिर मानसून सत्र में इसे एक बार फिर से लाया जाएगा? मानसून सत्र में इसे फिर से लाया जाएगा? नहीं, ये नहीं कब लाएगा नहीं लाएगा तो सरकार का विषय है। तो सरकार का विषय है, सरकार फिर उस पर अपना संज्ञान में लेगा। सरकार को क्या करना है, नहीं करना है, क्या हित है, नहीं है, तो सरकार कुछ समझती है। सरकार अगर समझती है रामकुमार जी, तो अब तक इसके विरोध में जो भी स्वर उठ रहे थे, चाहे राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, उसे ये कहा जा रहा था कि सभी सरकार के खिलाफ हैं, बस विरोध करने की वजह से विरोध किया जा रहा है। सवाल क्या है कि जो विपक्षी पार्टी है, देख रहा है राज्य सरकार ने विकास क्या गंगा पहाड़ा पूरा राज्य में, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर कस्बा में विकास की गंगा बह रही है, तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। बहुत सा विपक्षी हमेशा नहीं चाहता है कि इस राज्य का विकास हो। हमेशा झारखंड राज्य शुरू से बदनाम रहा है और ऐसा ही बदनाम का जीना लोगों ने सिखाया और सीखने देना चाहता है। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोगों का कितना पलायन हो रहा है। कई लोग दिल्ली, बम्बे, आपका कलकत्ता जैसे शहरों में यहाँ के छोटे छोटे बच्चियां जा रहे हैं जो ट्राइबल के लोग हैं। लेकिन रामकुमार जी, सब सही है, लेकिन अब राज्यपाल महोदय को कैसे समझाया जाएगा?
नहीं, राज्यपाल महोदय का विवेक है, वो अपना विधेयक को लौटा सकता है, तो संवैधानिक प्रक्रिया है, मैंने कहा ना। कोई भी विधेयक, चाहे सीएनटी एक्ट हो चाहे एसपीटी एक्ट हो, उस विधेयक चाहे दूसरा विधेयक हो, उस विधेयक को एक बार उनको लौटाने का पावर है, लौटाएगा ही ना, उनका अधिकार है, अपना अधिकार का तो प्रयोग कर ही सकता है। उसमें हम उसमें कमेंट क्यों करें, वो तो सही बात अपना कर सकती है। बिल्कुल सही है, उस पर कमेंट नहीं करेंगे आप, लेकिन ये तो बताएंगे ना कि अब क्या किया जाए। सरकार की ये गोल्डन प्रोजेक्ट कही जा रही थी, विकास को रफ्तार देने की कवायद में ये संशोधन प्रस्तावित थे। सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है, उस विधेयक पर फिर से गौर करेगी, सरकार निर्णय लेगी, सरकार स्वतंत्र है। विनोद पांडे जी, सरकार फिर से निर्णय लेगी, लेकिन क्या निर्णय होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, पर सरकार का इरादा वैसा नहीं दिखता। दीपक जी देखिए, मैं अभी माननीय विधायक की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था जी। ये जो विकास की गंगा बह रही है इस राज्य में, शायद राज्यपाल महोदया को नहीं दिखता है ये सिर्फ रामकुमार पाहन जी को दिखता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिखता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखता है। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे की उन्होंने बात की। तो हमको लगता है कि ये हास्यास्पद बात है कि इस राज्य में विकास की गंगा बह रही है। अब बात आ गई सीएनटी और एसपीटी एक्ट पे, तो इस राज्य के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदया ने इस विधेयक को वापस किया है और उस पे कुछ आपत्तियां दर्ज की है। इसलिए हमने कहा कि सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और लोगों की जो भावना है उस भावना के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए, जिस तरह से राज्यपाल महोदया ने निर्णय लिया। अब रामकुमार पाहन जी को दिखता है कि नहीं, कुछ संशोधन के बाद सरकार इसको ला सकती है, ये इनका मामला है, लेकिन आगे क्या होगा इससे भी भली भांति रामकुमार पाहन जी वाकिफ होंगे और हमको लगता है कि सरकार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। जी आलोक जी, रामकुमार जी कह रहे हैं संवैधानिक प्रक्रिया है, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह भी स्वाभाविक है कि अगर सरकार फिर से भेजती है और फिर वापस आ जाता है, फिर भेजती है, तो वो मजबूरी हो जाएगी राज्यपाल की कि उस पर हस्ताक्षर कर दें। मुझे नहीं लगता है कि जो है ये सरकार को इतना संवेदन शून्य हो जाएगी। आदरणीय रामकुमार पाहन जी को गंगा बह रही है, ये हास्य विनोद की बातें हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है दीपक जी। ये महामहिम का बिल को वापस लौटाना ये साधारण फैसले नहीं होते हैं। ये कोई आसान निर्णय करना नहीं होता है। अमूमन 2, 4, 5, 10 वर्षों में कभी ऐसे समय आते हैं जब महामहिम फैसले को लौटाते हैं। इसका मतलब कि सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय पर सवाल खड़ा किया है महामहिम ने। इनको तो इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए था। इसमें जरा भी अगर निर्लजता होती तो ये इस बात पर बहस नहीं करते कि हम पुनर्विचार करेंगे और फिर से महामहिम के पास भेजेंगे और मानसून सत्र में लाएंगे। कोई साधारण बात नहीं है कि महामहिम का इस निर्णय पर वापस लौटाना। नहीं, ये नहीं कह रहे कि वो मानसून सत्र में ही लाएंगे, वो तो मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि विचार किया जाएगा। मर्यादाओं का की जो है रुकावट है उस पर, इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। और रामकुमार पाहन जी जो कह रहे हैं, इनके माननीय सभी विधायक, कितने विधायक हैं जिनके अंदर वो उनको लग रहा है कि इसी तरह के अगर निर्णय होते गए तो फिर पता नहीं दोबारा जीत करके आएंगे कि नहीं आएंगे। जी महत्वपूर्ण है। रामकुमार जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रामकुमार जी, अब तक केवल विपक्ष आरोप लगाता रहा है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सत्ताधारी दल के भी कई सदस्य इस पर आपत्ति जताते रहे हैं। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं और आपत्तियों का जो आधार बना रहे हैं वो है कि वो अपना वोट देख रहे हैं, अपने इलाके के लोगों की भावना देख रहे हैं, तो ऐसे में अगर फिर से इस मुद्दे पर वोटिंग की नौबत आए तो ऐसा ना हो सरकार गिर जाए। देखिए, ये राज्य सरकार विकास का गति पकड़ चुकी है, विकास की रफ्तार गांवों तक पहुंच रही है। ये सरकार गिरने वाली नहीं है, बल्कि सरकार दौड़ने वाली है और ये सरकार दौड़ती रहेगी। मैं आपको बताना ऐसा ना हो कि इस दौड़ के दौरान ये जो संशोधन विधेयक है ये बड़ा पत्थर आए, सरकार को ठेस लगे और सरकार गिर जाए। मैंने कहा ना, चाहे किसी भी तरह का विधेयक हो, चाहे सीएनटी एक्ट हो, एसपीटी एक्ट हो, चाहे कोई भी विधेयक हो, इस विधेयक में ये सरकार पर किसी भी तरह का कोई रोड़ा नहीं है। ये सरकार चलेगी और इसकी जो समय सीमा है, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाला समय 2019 में भी ये सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में, चलिए तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल
चिंता के विषय ये है कि अब CNT-SPT संशोधन एक्ट जिसे सरकार काफी तेजी से विकास में योगदान देने का हवाला देते हुए लाया गया था, उसे राज्यपाल महोदया ने वापस कर दिया है। सरकार क्या करती है इस पर कहा जा रहा है कि बैठक करेंगे, आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अब अगर विपक्ष को सहमति में नहीं लाया जाता है तो फिर बड़ी समस्या भी हो सकती है। या तो ये संशोधन एक्ट ठंडे बस्ते में डाला जाएगा, जिस तरह से विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक दुबे जी, विनोद पांडे जी और राम कुमार पाहन जी। सुजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।